हुआ था, ये क्यों हुआ था? एक बंदा आता और वो ईमान लाता और उसी वक्त वो बहुत बड़े मर्तबे पर पहुंच जाता, हाँ, सहाबी हो जाता। और सहाबा के बारे में ये तो है ना कि अदना सहाबी पूरी उम्मत से बेहतर है। अदना सहाबी पूरी उम्मत के तमाम जो सुलहा है, जो औलिया है, जुनैद बगदादी, इब्राहिम बिन अदम, हाँ, और शेख शिबली और हसन बसरी और राबिया जितने भी है, और तमाम औलिया को जमा करो तो ये तमाम औलिया किसी अदना सहाबी के पाँव के घर तक भी नहीं पहुंच सकते मर्तबे में। हाँ, ये क्यों है? ये इसलिए है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहबत पाया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे थे, और उस मजलिस ने उनके अंदर एक ऐसी रूहानियत भर दी थी और एक ऐसा असर उन पे किया था कि वो मामूली इशारे पर अपना सब कुछ दांव पर लगाते थे। फिदाकार ऐसे थे और ऐसे जाननिसार थे कि नबी के एक इशारे पर सब कुछ, घर बार, जान माल, बच्चे बीवी, सब कुछ वो थज देते थे। तो इसलिए इस लड़के पर भी असर हुआ, हाँ, और इतना असर इस पे हुआ कि इस तरह ईसा अलैहि सलाम अंधों को हाथ लगा के सीधा ठीक होता था बंदा, किरामत थी उसकी, वो तो मौजूदा था, इसको किरामत में मिल गया, ये चीज़ किरामत में मिल गई। तो ये भी एक बंदा अंधा था, उसने कहा मेरे लिए दुआ करो, उसने उसके लिए दुआ करी, वो ठीक हो गया। वो भी इस पर, उसने इसको कहा कि अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे, यानी मैं जिस दीन पर हूँ उस दीन पर ईमान लाते हो, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इसको ठीक करो। उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल लाता हूँ। उसने अल्लाह से दुआ की और वो ठीक हो गया। इस तरह कुछ और भी किया, और ये बात बादशाह को पहुंच गई कि भाई तो फैल रहा है इसका लड़के का मजहब, अंधे ने इस पर ईमान लाया, और राहिब का मजहब तो फैल जाएगा, तुम्हारी तो बादशाही खत्म हो जाएगी। बादशाह ने पकड़ लिया उसको, उस राहिब को पकड़ लिया, उस अंधे को भी जो ठीक हुआ था उसको भी पकड़ लिया, और लड़के को पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, और उसको कहा कि इससे फिर जाओ, इस दिन से छोड़ो इसको। उसने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। उसको कत्ल कर दिया, राहिब को भी कत्ल कर दिया, और उस अंधे को भी कत्ल कर, यानी जो पहले अंधा था फिर तो ठीक हुआ था, उसको भी कत्ल कर दिया, शहीद किया। और लड़के को भी कत्ल करना चाहा, मगर कोई हथियार और कोई हरबा उस पर कारगर न हुआ, ये नहीं कत्ल कर सकते थे उसको। तीर मारते थे, तीर उसको लगती नहीं थी, हाँ, किसी बड़े जगह से गिराते थे, छत से वो नीचे सीधा खड़ा होता था, हाँ, पहाड़ पे ले गए, पहाड़ से उसको धक्का दिया, वो जनाब नीचे जब फेंका तो वहाँ ठीक ठाक था, हाँ, कोई समझ नहीं आती को क्या करे। तीर उसको मारते थे, वो तीर लगता नहीं था, वो तलवार से उसको, तलवार काटती नहीं थी उसको, छुरी काटती नहीं थी उसको, हाँ, वो समझ नहीं आती उसको मारे किस तरह मारे। उस लड़के ने कहा देखो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम नहीं मार सकोगे मुझे, जितनी मर्जी कोशिश करो, मैं तुम्हें एक तरीका दिखाता हूँ, तुम खामखा अपने आप को थका रहे हो। वो ये है कि जब मुझे तीर मारो तो इस तरह कहो कि बिस्म रब्बि हाज़ल गुलाम, बिस्म रब्बि, इस गुलाम के रब के नाम से, और फिर तीर छोड़ो, फिर मुझे लगेगी। इस तरह नहीं लगेगी मुझे तीर तुम्हारी, हाँ, या जो भी तुम करते हो, तीर है या चाकू है छुरी है, हाँ, और लोगों को सबको जमा करो और फिर ये ऐलान करो कि बिस्म, तो लोगों के सामने तुम मुझे मार डालोगे, हाँ। सब लोगों को बादशाह ने जमा कर दिया और कहा कि बिस्म रब्बि हाज़ल गुलाम, और तीर जब छोड़ा, हाँ, तो लग गया, उसको लग गया और वो मर गया, शहीद हो गया। लोगों ने जब देखा कि भाई ये तो साहिब वली है, वो साहिब करामत वली है ये बच्चा, लोगों ने कहा कि आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम, हमने भी इस रब के, इस बच्चे के रब पर ईमान लाए, हाँ, हम भी इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। बादशाह को वजीरों ने कहा कि भाई ये तो वही हुआ जिसका डर था, हम तो इसीलिए इसको मारना चाहते थे कि लोगों में इसका दीन न फैले, हाँ, और ये तो जनाब हमने खुद अपने हाथ से हो गया। बादशाह ने ये किया कि बहुत गुस्सा हुआ, बादशाह बहुत गुस्सा हुआ और गड्ढे खुदवाए, सड़क के किनारे, रास्तों के किनारे गड्ढे खुदवाए और इसमें आग भरवाई, और लोगों से कहा कि ईमान से फिरते हो या नहीं। जिसने कहा नहीं, उसने कहा फेंको उसको, वो फेंक दिया उसको, फेंक दिया गया, हाँ, और काफ़ी सारे लोगों को, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को उसमें फेंका, हाँ। रिवायत में आता है कि एक खातून थी, उसके गोद में बच्चा था, हाँ, शीरखार बच्चा था, शीरखार, साल 1.5 साल का हो गया। तो वो अपने बच्चे की वजह से खातून थोड़ी सी घबराई, यार ये बच्चा भी जलेगा मेरे साथ, बच्चा किसी को दे दूं या पीछे कर लूं, हाँ। तो कहते हैं बच्चे को अल्लाह ने गुआई दी कि माँ
तुम हक पर हो, जज को नहीं खुद जाओ, तुम हक पर हो। बच्चा अभी बात नहीं कर सकता था, यानी मौजिज़ाना तौर पर बच्चे ने बातें की और माँ को कहा कि माँ पीछे नहीं हटना, तुम हक पर हो, कूद जाओ, कोई बात नहीं, हम जन्नत हमारे लिए है। हाँ, और वो माँ भी उसमें कूद गई। मुस्नद अहमद में, हदीस की किताबों में, मुस्लिम में, निसाई में, तिरमिज़ी, ये तमाम किताबों में ये वाक़या मौजूद है। ये हदीस जो सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरा वाक़या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से है। वो कहते हैं कि ईरान में एक बादशाह ने शराब पीकर अपनी बहन से जिना कर लिया। मजूसी बादशाह था, आतश परस्त। हाँ? और जब जिना किया तो बात खुली। हाँ? बात खुली तो लोगों ने जनाब ये तो करने लगे लोग। मुहर्रमात से जिना करना या निकाह करना तो हर मज़हब में बुरा है। हाँ? तो बादशाह ने फिर ये ऐलान कराया कि देखो खुदा ने बहन से निकाह हलाल कर लिया है। मुझे वही हुई, पता नहीं क्या कहा उसने, या क्या है, मुहर्रमात से निकाह जो है ये जायज़ है, हलाल है। लोगों ने इसको कबूल नहीं किया, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, उसको नहीं मानते। तो उसने भी तरह तरह के अजाब देकर लोगों को, मतलब ये कि इस बात को मानने पर मजबूर किया। हाँ? बादशाह जो होते हैं, बादशाह जो गलत काम करते हैं उसके दिन में ना हो तो उसके लिए नया दिन कर लेते हैं। यहाँ चर्च ऑफ इंग्लैंड में क्या हुआ था सदीक साहब, जो शादी कोई बादशाह करना चाहता था और उसके कैथोलिक मजहब में तो नहीं था। हाँ? उसने एक और चीज मजहब की बुनियाद डाली। हाँ, चर्च ऑफ इंग्लैंड, और कहा था इसमें है हेनरी, कौन था, हेनरी द एट, हेनरी हश्तम। हेनरी हश्तम ने जो है ना किसी खातून से शादी करना एक शादी थी गालिबन उसकी ना, कई शादियां थी। हाँ, तो एक शादी से ज्यादा तो उसमें था नहीं इजाजत। इनके मजहब में एक शादी से ज्यादा की इजाजत नहीं है, ईसाई मजहब में। हाँ, अब भी नहीं है। और उसने तो शादी करना चाहता था, तो बजाय अपने आप को यानी करने के उसने मजहबी दूसरी बना डाली। कहता है दूसरा एक मजहब बना डालो, इसमें क्या है। हाँ? खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हाँ जी, हुए किस दर्जा फकीहान हरम बे तौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बे तौफीक। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इनको ये जब गलत काम करते हैं तो बजाय अपने गलत काम छोड़ने के आप उससे कहो कुरान में तावील करेंगे कि नहीं जी इसका मतलब ये है। हाँ, इसका मतलब ये है। ये जो हमारे कुबूरी शरीयत वाले भाई है, कुबूरी शरीयत वाले, हाँ, इनको कहो कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने साफ साफ कुरान में कहा है कि ये बशर है, अल्लाह के नबी है, इसको खुदा न बनाओ। कहते नहीं जी इसके माने नहीं है, इसके माने ये है। तावील कर करके उधर उधर से घूम फिर के कोई ऐसी तावील करेंगे जिसका कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, बजाय इसके कि हाँ जी आपने बात ठीक की और मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, कुरान में तावील करते हैं। तो ये बादशाह ने भी इस तरह किया, और जिसने नहीं माना उसको आग के घड़ों में फेंक दिया। वो वाकया भी है। तीसरा वाकया इब्न अब्बास ने नकल किया है, गालिबन इसराइली रिवायात से मौलाना मदूदी ने भी नकल किया है कि बाबिल वाले जो थे बनी इसराइल को दीन मूसा अलैहि सलाम से फिर जाने पर मजबूर किया था, यहाँ तक कि उन्होंने आग से भरे हुए घड़ों में उन लोगों को फेंक दिया जो इससे इनकार करते थे। सबसे मशहूर वाकया जो है वो नजरान का है। वो आजकल इनकी हिस्ट्री में भी है। ये ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी जो है, इसमें जितनी किताबें हैं उसमें ये नजरान का जो वाकया है उसमें लिखा है। इनकी किताबों में अब भी है, इनकी हिस्ट्री में। वो ये है कि यमन का बादशाह था हमीर यानी हमीरी खानदान का था। हमीर यमन में उनकी बादशाह थी। तबान असद अबू करिब, वो एक मरतबा यसरब गया, मदीना जिसको मदीना कहते हैं, उस वक़्त उसको यसरब कहते थे, और वहाँ पे यहूदियों से मुतासिर हुआ और यहूदियों के दिन को कबूल कर लिया। और फिर अपने साथ 2 यहूदी आलिमों को भी साथ ले गया। बनी कुरैज़ा, वहाँ यहूद जो कबीला ट्राइब था, उसके 2 आलिमों को साथ ले गया, यमन ले गया, और उसने वहाँ पे बड़े पैमाने पर यहूदियत की इशाअत की। इसका बेटा जो था, ये जब ख़त्म हुआ, इसका बेटा ज़ूनवास इसका जानशीन था। उसने नजरान पर हमला किया ताकि वहाँ से ईसाईयत का खात्मा कर दे और इसको यहूदियत पे लोगों को मजबूर कर दे।
اور اس وقت نجران کے لوگ حضرت عیسیٰ کے دین پر قائم تھے، صحیح دین پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دور کے پیغمبر تھے، یعنی جس دور میں جو پیغمبر ہو، جو ماننے والے ہوتے وہی مسلمان ہے، وہی مسلمان ہے۔ تو عیسائی اس وقت صحیح مسلمان تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اور یہ لوگوں کو اس سے پھرا کر یہودیت پر یعنی قبول کرنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں کو دعوت دی کہ دین یہودیت کو قبول کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرو۔ ہاں، جس طرح یہودی اور عیسائیوں کی بڑی بڑی لڑائی ہوئی ہے، اور بڑی ان کی کتابوں میں بڑی گالیاں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دی ہے، نعوذ باللہ۔ مریم علیہ السلام کو جو گالیاں جنہوں نے دی ہے اور جو بکواس کیا ہے حضرت مریم کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہاں، تو وہ لوگوں کو اسی پر مجبور کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں یہ کرو۔ لوگوں نے انکار کیا، وہ تو کہا یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ اس نے آگ کے گھڑے کھودے اور اس میں آگ بھر دیا اور لوگوں میں یعنی اس کو لوگوں کو پھینک دیا۔ 20,000 تک آدمی اس نے جلوائے۔ کتنے؟ 20,000۔ ہاں، اور پھر ایک شخص اس میں سے بھاگ نکلا، حبشہ کے عیسائی سلطنت تک پہنچ گیا، یا قیصر روم کے پاس پہنچ گیا، اور قیصر روم نے 70,000 فوج بھیجی اریاد نامی جنرل کی قیادت میں، اور اس نے آ کر پھر اس یہودی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اس کو سزا دی، اور وہاں سے حبش پر پھر عیسائی سلطنت کو جو ہے قائم کر دیا۔ تو سب سے مشہور واقعہ جو ہے یہ یہی ہے۔ اسلامی مورخین نے